प्रेमानंद जी के समर्थन में उतर गया लॉरेंस बिश्नोई, जनता ने भी कर दिया खुला समर्थन। अगर प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अगर किसी ने भी उल्टा सीधा बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर हैं उनकी धमकी है। अगर मेरे प्रेमानंद, अनुराधाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर जी पे किसी ने उल्टा सीधा बोलने का कोशिश किया तो अब भारत में उसकी ठटरी और गठरी दोनों बांध दिया जाएगा। महाराज जी के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने किया ऐलान, मचा घमासान, जनता ने कहा बाबा को कुछ नहीं होगा। वैसे प्रेमानंद जी महाराज जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और सत्य हरदम कड़वा होता है। दौलत और वो खाना, औरत, ये तीन चीज पर्दे की है। जितना पर्दे में रखोगे उतने ही सेफ रहेंगे। मुस्लिम बुजुर्ग ने भर ली प्रेमानंद जी के लिए हामी, जो कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। प्रेमानंद जी को जो दे रहे थे धमकी, उड़ गई उनकी रातों की नींद। ऐब निकालने से बेहतर है कि आप जो सुझाव दें देश के युवाओं को, महिलाओं को, उनके माँ बाप को सुझाव दें कि किस रास्ते पर चलें जिससे आपके बच्चे सेफ रहें। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत जिनके दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं, जो लोगों की जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं, जिनको देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। उस प्रेमानंद जी महाराज को जब धमकी मिली तो लॉरेंस बिश्नोई मैदान में उतर आया और कह दिया कि बाबा को अगर खरोच भी आए तो ठीक नहीं होगा। लेकिन इस मामले पर जनता क्या सोचती है, प्रेमानंद जी महाराज के लिए जनता क्या कुछ कहना चाहती है, मुस्लिम बुजुर्ग ने भी महाराज जी के लिए क्या कुछ कहा है, चलिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से आपने देखा कि वृंदावन में एक रहने वाले संत जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी, जिन्हें लोग तुलना करते हैं भगवान राधा रानी के भक्त की, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों को बोला जाता है कि ये प्रेमानंद महाराज में कुछ ऐसी अलग बात है जो औरों से अलग है, बहुत आकर्षित करती है। उनका जो बयान है, जो उन्होंने लगभग मैं कह सकता हूँ कि 3 हफ्ते पहले दिया हो या 4 हफ्ते पहले दिया हो, वो बयान बार बार सुर्खियों में बदलता जा रहा है। अब सुर्खियों में बदलने की वजह क्या है? अब यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसके किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि अगर प्रेमानंद महाराज को अगर किसी ने भी धमकी दी या फिर जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अगर किसी ने भी उल्टा सीधा बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर हैं उनकी धमकी है और एक गैंगस्टर का जो ग्रुप है वो भी धमकी दे रहा है। आइए बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर। पहले तो हमारे साथ एक मुस्लिम है कि आखिर में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पे भी आएंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मुशर्रफ। क्या लग रहा है प्रेमानंद महाराज जी आपके हिसाब से सही हैं या गलत हैं जो उनके बयान हैं या जी? प्रेमानंद महाराज जी पहली बात तो संत है। संत का मतलब होता है शांत रहना, बिल्कुल उल जलूल की बातें ना करें। और दूसरी बात, ऐब निकालने से बेहतर है कि आप जो सुझाव दें देश के युवाओं को, महिलाओं को, उनके माँ बाप को सुझाव दें कि किस रास्ते पर चलें जिससे आपके बच्चे सेफ रहें। सही बात। और ये नहीं कि यार ऐब लगाना। अब हर तरह की हर औरतें तो ऐसी नहीं हो सकती। हर घर में ऐसे बहुत से ऐसे माँ बाप है। ये होती है बात परवरिश के ऊपर, कौन जो है किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। अब हर किसी को इस तरह से बोल देना तो ये तो गलत बात हुई। गलत बात है। आपको क्या लगता है एज ए यूथ, ये सर कह रहे हैं कि परवरिश बहुत मेन होती है। अगर जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि अगर किसी को 4 रेस्टोरेंट में जा रहा है तो उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, अर्थात अगर जो 4 जगह संबंध बना रहा है उसके शादी होने के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो प्यार नहीं रहता। इसको लेकर कुछ जो फेमिनिस्ट है, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियाँ, वो ऑफेंड हो गई और वो उन्हें प्रेमानंद महाराज जी को बुरा भला कह रही हैं। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि परवरिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परवरिश पर ही डिपेंड करता है पूरा आगे चलकर जो भी एज है, जो भी जनरेशन डिपेंड करती है, वो परवरिश पर ही डिपेंड करती है। अगर घर परिवार वाले अच्छे परवरिश देंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ही दिमाग में रहेगा। ये जो 4 लड़के बदलना या लड़की बदलना, ये दिमाग में आएगा ही नहीं, वो चीज़ आएगा नहीं। और मैं ये परवरिश पर ही सारी बात कहना चाहूँगा, परवरिश से अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है प्रेमानंद महाराज जी का बयान सही है? उन्होंने कहा कि 4 जगह जो रेस्टोरेंट पे लड़कियां जाती हैं, मतलब जो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। किसी तरीके से जो आज की जो जनरेशन है उसको लिए भी उन्होंने कहा। वैसे प्रेमानंद जी महाराज जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और सत्य हरदम कड़वा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो भी कह रहे हैं, हो सकता है एक आध शब्द गलत हो और सोच हर किसी की अलग अलग सोच प्रक्रिया अलग होती है। उन्होंने तो एकदम सत्य कहा।
पर सोचने की अपनी अपनी क्रियाएं हैं, हम किस तरीके से उस चीज़ को सोचें, किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कभी कहीं कोई गलत शब्द नहीं कहा, और फिर भी जो बच्चियां गलत हैं तो उन्हें सुधरने का मौका, उन्हें सुधरना चाहिए। अभी प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक गैंगस्टर जो है लॉरेंस बिश्नोई, जानते हैं हाँ जी, आप? हाँ जी। उनके ग्रुप के एक व्यक्ति ने कहा हाँ। कि अगर किसी ने भी प्रेमानंद महाराज जी को, अभी पहले आपने देखा होगा जान से मारने की धमकी मिली, हाँ जी, हाँ जी। एक व्यक्ति ने दे दी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी धमकी देना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, फिर हम उसका निपटारा कर देंगे। अगर किसी ने भी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में स्पेशली अगर उल्टा सीधा बोला तो उसका निपटारा हम कर देंगे। देखो, वो एक भक्त है, वो उनका भक्त है, किस तरीके से उनको चाहता है, कितनी उसके दिल में चाहत है, वो उनके लिए क्या कर सकता है, ये उसकी सोच है। हम भी जैन हैं और हम भी उनको मानते हैं दिल से, मन से, और हम उसके प्रति क्या कर सकते हैं, हम ये अपने दिल से नहीं कह सकते। उसने कहा ये उसका आशा है। ये समझाने का तरीका महाराज जी का गलत है, एंगल जो है गलत है। बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन वो तरीके से समझाते हैं ना, दौलत और वो खाना, औरत, ये तीन चीज़ पर्दे की है। जितना पर्दे में रखोगे उतना ही सेफ रहेंगी। नहीं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने ये नहीं कहा कि पर्दा करो। प्रेमानंद महाराज जी तो बेटों को भी उसी तरीके से मानते और बेटियों को भी उसी तरीके से मानते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों के लिए कहा, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। लेकिन जो फेमिनिस्ट जो लड़कियां बनती हैं, जो क्लब में जाती हैं या जो दारू पीती हैं, वो ऑफेंड हो गई। वो कह रही हैं कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। वो लड़कियां गलत है ना, तो जो गलत होगी उन्हें बुरा लगेगा। महाराज जी ने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन वो कहने का तरीका गलत है। हाँ। अब जो लॉरेंस बिश्नोई की जो एंट्री हो गई है उसको लेकर क्या कहोगे, उसके जो गैंगस्टर की जो एंट्रीज हो गई? भैया ये पब्लिसिटी पाने के लिए कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलता रहता है यार। अब वो बड़े संत है, उनके चक्कर में बोल के फेमस हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें वो करके जो है फेमस हो जाएंगे। तो ये गैंगस्टर सिर्फ हवाबाजी है। अब संत जी कहीं कहीं दो चार बातें जो है कभी कभी जो है ना, ज़्यादातर जो है संत का मतलब रहता है शांत रहना, शांति रहो आप, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मैंने उनका एक और बयान देखा था कि हमारे बारे में बोला था उन्होंने कि इनका अल्लाह छठे आसमान पे आता है, वो तो इसके नीचे आते ही नहीं। वो मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा यार ये कभी किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में नालज ना हो ना बोलो। अल्लाह हमारा जो है छठे आसमान पे नहीं, वो हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब है जी। रिमोट है नहीं, रिमोट उसी तरह से उसके हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑफ कर दे, जब चाहे खोल दे। आपको क्या लगता है सर, जो गैंगस्टर की जो एंट्री हुई है ये सही हुई है, गलत हुई है? ये तो अपनी अपनी सोच है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वो तो मीडिया का अपना अपना फार्मूला है, कुछ ना कुछ तो उसमें चटपटा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे जो गैंगस्टर की एंट्री हुई है? भैया वो अपनी जगह सही है, उन्हें लग रहा है कि किसी के कहने से कुछ हो जाए तो गलत है। मैं तो उनको कहूँगा भक्त सभी तरह के होते हैं, कुछ कम मानते हैं, कुछ ज़्यादा मानते हैं। सही बात। ठीक है, वो जो उनको दिखे वो करें। और गुरुवर जो प्रेमानंद जी हैं वो तो अपने सच्चम हैं, वो कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखते। उनका ये संदेश हर घर के लिए नहीं था, वो गलत लड़कियां जो है लड़के हैं उनके लिए था ये संदेश। अब उसको तोड़ मड़ोड़ के सिर्फ उसी पे दिखा दिया, पूरे सभी के ऊपर दिखा दिया। वो दिखाने के ऊपर होता है। तो आपको भी लगता है सर कि प्रेमानंद महाराज जी गलत हैं? आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं? प्रेमानंद महाराज जी को नहीं जानते? कौन सा भैया? हाँ, चलिए ठीक है। फिलहाल जो लोगों की अपनी अपनी राय, हमारा नाम उत्तर प्रदेश। आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हो? भाई हाँ जी जानते हैं। क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी गलत हो सकते हैं? भाई इस मैटर में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं हाँ ना का कुछ नहीं कह सकता। प्रेमानंद महाराज जी ने जो आप जैसा यूथ है उनके लिए एक बात कही कि जो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, जो मतलब चार जगह जाकर जैसे बाहर का जो खाना खाते हैं वो उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं ज़्यादा लड़कियों के साथ या ज़्यादा लड़कों के साथ, जब उनकी शादी हो जाती है वो प्यार नहीं रहता। देखो जी कुछ हद तक तो मैंने भी ये बात रियलाइज़ करी है, हकीकत है जी। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन वही बात है ना, पहले की तो घर की रोटी अच्छी लगती है, फिर ख़राब लगती है। पहले तो बंदे बिता लेते लेकिन शादी के बाद फिर नहीं बिता पाते, ये बात है जी बस। बाकी कईयों का तो देखो जी लव स्टोरी चलती भी है, एंड तक भी चलती है, कईयों की शादी के 4 दिन बाद भी टूट जाती है जी। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई की जो एंट्री हुई है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, उनके गैंगस्टर कह रहे हैं कि हम
उड़ा देंगे अगर किसी ने भी प्रेमानंद महाराज जी को उल्टा सीधा बोला तो? जी कट्टर हिंदू भी बोल रहा। अगर मेरे प्रेमानंद, अनुराधाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर जी पे किसी ने उल्टा सीधा बोलने का कोशिश किया तो अब भारत में उसकी ठठरी और गठरी दोनों बांध दिया जाएगा। और भारत का सनातनी और भारत का कट्टर हिंदू आवेदन निवेदन नहीं करेगा, सीधा दे दनादन करेगा। अगर हमारे किसी भी साधु संत पे अगर कोई किसी ने उंगली उठाया तो उसका उंगली तोड़ दिया जाएगा। अगर किसी ने आँख उठाया तो उसका आँख फोड़ दिया जाएगा। हमारे साधु संत प्रेमानंद महाराज, हमारे अनुराधाचार्य के महाराज के बारे में बोलते हो, जिसने जो रोज 30,000 लोगों को भोजन कराता है, जो एक माह जिसे नहीं संभलता है वो 267 माह को रोज सेवा करता है। ऐसे लोगों को आप लोग उंगली उठाते हो, शर्म नहीं आता है ये लोग को। ऐसे लोग को बिल्कुल भारत में बख्शा नहीं जाएगा। सीधा आवेदन निवेदन नहीं, अब दे दनादन होगा ये लोग के साथ।